कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मंजुलाबेन अरविंद भाई गांधी सुपुत्र, मीतेश भाई एवं परेश भाई पुत्रवधु, पिनल एवं प्रतीक्षा, पौत्रियां साक्षी, आंचल, प्रीशा, आरुषि, समस्त गांधी परिवार निवासी बोरीवली मुंबई, श्रीमती नीना जैन, विनोद जैन, मिलेनियम, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। यह सर्वकाल विषयार्थ यथार्थवेदी देवेन्द्र वृंद मनुजेन्द्र मुनीन्द्र वन्द्यं निर्दग्ध संसत निबंधन कर्म कक्षास् तं वर्धमान जिननाथमहं नमामि तं वर्धमान जिननाथमहं नमामि तं वर्धमान जिननाथमहं नमामि। श्रीमत् परमगंभीरस् स्याद्वाद मोगलांक्षणं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिन शासनम। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। वर्तमान जन शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य महातपस्वी आचार्य श्री पाय सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्म योगी आचार्य श्री जय कीर्ति जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। बोलिए साक्षात आचार्य परमेष्ठी विराजमान परम पूज्य क्षमा की मूर्ति वात्सल रत्नाकर अवीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान वसुनंदी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सभी हाथ जोड़ें। पहले हम बोलेंगे, बाद में आप। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, विश्व में एकमात्र जन शासन ऐसा शासन है जिसकी छत्र छाया में आने वाला प्रत्येक भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ होता है। हम और आप सभी मिलकर के ये भावना भाते हैं, यह जन शासन सुचिरकाल तक सदा जीवंत और जयवंत रहे। थोड़ा आवाज़ और सेट कर लो तो ठीक रहे। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, न केवल जैन शास्त्रों में अपितु विश्व के जितने भी धर्म, मत, आमनाएं एवं परंपराएं हैं, उन सभी में एक बात स्पष्ट रूप से विख्यात है और वह यह है, मनुष्य भव सभी भवों में श्रेष्ठ है। मनुष्य अवस्था का प्राप्त होना
अत्यंत दुर्लभ है। और जो कोई भी वस्तु अत्यंत दुर्लभ होती है, बुद्धिमान व्यक्ति उस वस्तु का उतनी ही अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। जो वस्तु सहज में उपलब्ध हो जाती है, एक बार उसका दुरुपयोग व्यक्ति कर भी ले। जो वस्तु सर्वत्र उपलब्ध है उसकी उपेक्षा कर दे। जो वस्तु अल्प पुरुषार्थ व बिना पुरुषार्थ के मिलती है उसको वह नकार दे, उपेक्षा करे। किंतु जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को यत्न करना पड़ता हो, व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता हो, व्यक्ति को अनेक बार परिश्रम, न केवल शारीरिक मानसिक परिश्रम यानी भावनाएं भानी पड़ती हों, तब ऐसी वस्तु प्राप्त हो, तो ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं है उस अलभ्य वस्तु का दुरुपयोग करे। किंतु व्यक्ति की समझ में ये बात आना तो चाहिए। बिना ज्ञान के व्यक्ति की समझ में बात कैसे आई, किस वस्तु का क्या मूल्य है। देखने में कांच का टुकड़ा और हीरा दोनों एक जैसे लगते हैं, किंतु जिन्हें कांच और हीरे की परख है, पहचान है, वही कांच को फेंक सकता है और हीरे को सुरक्षित रखना चाहेगा। जिस वस्तु के पास एक ज्ञान है कि ये पीतल है और ये सोना है, वही व्यक्ति पीतल को छोड़ करके स्वर्ण को ग्रहण करेगा। जिस वस्तु के पास परिज्ञान है ये चांदी है और ये गिलेट है, तभी वस्तु गिलेट को छोड़ करके चांदी को ग्रहण करेगा। जिस वस्तु के पास एक परिज्ञान है, यह सम्यक ज्ञान है और ये मिथ्या ज्ञान है, तब व्यक्ति मिथ्या ज्ञान को छोड़ करके सम्यक ज्ञान को ग्रहण करेगा। जिस वस्तु को ज्ञात है कि ये मिथ्या दर्शन है और एक सम्यक दर्शन है, मिथ्या दर्शन अनंत संसार का अनंत दुखों का कारण है, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का मूल है। जिसे ऐसा ज्ञान हो जाए, ऐसा व्यक्ति सम्यक दर्शन के प्रति आदर युक्त होगा। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए कि सम्यक ज्ञान चित्त को आनंद देने वाला है, चित्त को संतुष्टि देने वाला है, या चित्त की सर्व प्रकारेण तृप्ति करने वाला है, तो ऐसा व्यक्ति सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना चाहेगा, मिथ्या ज्ञान को नहीं। जिसे भली भांति ये ज्ञात हो जाए मिथ्या ज्ञान तो अंधकार की तरह से है और सम्यक ज्ञान दिव्य प्रकाश की तरह से है, ये जान करके भी व्यक्ति क्या मिथ्या ज्ञान को छोड़ेगा नहीं? क्या सम्यक ज्ञान में अपनी प्रवृत्ति नहीं करेगा? अरे जिस व्यक्ति को ज्ञात हो जाए ये भोजन विष से मिश्रित है और ये भोजन सही है, तो क्या व्यक्ति विष मिश्रित भोजन को छोड़ करके जो भोजन उचित है, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, पौष्टिक है, शक्तिवर्धक है, तो क्या उसको ग्रहण नहीं करेगा? जिस व्यक्ति को ज्ञात हो जाए ये औषधि निस्संदेह आरोग्य देने वाली है और ये औषधि एक रोग को ठीक करेगी किंतु 2 नए रोग पैदा कर देगी, तो व्यक्ति उस औषधि का सेवन क्यों करेगा जीवन में? इसलिए सम्यक ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है और सम्यक ज्ञान होने पर, व्यक्ति को ज्ञान होने पर ही हित और अहित का विवेक जागृत होता है। व्यक्ति के पास ज्ञान की किरण हो तो व्यक्ति अंधेरी में भी पगडंडी को देख करके मंजिल तक पहुंच सकता है। यदि व्यक्ति के पास कोई भी प्रकाश की किरण नहीं है तो फिर उसकी नियति भटकना ही भटकना है, पतित होना है, संकट आपत्ति विपत्ति का सामना करना है। अंधकार में, अमावस्या के घनघोर अंधकार में, जिस समय आकाश में सघन श्याम बादल छाए हों, उस ऐसे समय में कोई व्यक्ति जंगल में भटक गया हो, रास्ता समझ नहीं आ रहा हो, कभी इस झाड़ी में घुस जाता, टकरा जाता है, शरीर लहूलुहान हो गया, कपड़े तार तार हो गई, कहीं पैर फिसलने से यहाँ गिरता है, कभी वहां गिरता है। ऐसे अंधकार में भटका हुआ व्यक्ति अपनी मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक कैसे जा सकता है? उसके पास कोई उपाय नहीं। ये रात्रि में सूर्य का उदय संभव नहीं है,
रात्रि में अमावस्या के दिन चंद्र का उदय भी संभव नहीं है और तारे टिमटिमाए, उनका किंचित प्रकाश भी हो तो आकाश में इतने सघन बादल छाए, श्याम घन छाए कि कोई तारा चमकता दिखाई नहीं दे रहा और बारिश भी हो रही है जिसमें कोई जुगनू भी नहीं चमकता दिखाई दे रहा। तो ऐसे समय में व्यक्ति क्या करे? रास्ता पार करना अनिवार्य हो तो कौन से बचने के लिए? तो फिर एक ही चीज काम आती है, हाथ में जलता हुआ दीपक लेके चले तो रास्ता दृष्टिगोचर होता है। कोई टॉर्च आदि उसके हाथ में हो तो वह टॉर्च आदि भले ही 4 हाथ तक प्रकाश दे रही हो, किंतु 4 हाथ का प्रकाश उसे पूरा रास्ता तय करा सकता है। महान भाव, जीवन में हमें इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि हमारे लिए हितकर क्या है, अहितकर क्या है। जीवन में शत्रु के समान हमारे लिए कौन है और मित्र के समान कौन है, अमृतोपमा कौन है और विषवत कौन है। जीवन में मेरा मित्र कौन है और जीवन में मेरे लिए घात करने वाला ठग या दुराचारी कौन है। जीवन में गुरु बनाने लायक कौन है और जीवन में परिहार करने लायक कौन है। समीचीन ज्ञान देने वाला शास्त्र क्या हो सकता है और कौन सी पुस्तक मेरा पतन कर सकती है। किस मित्र की संगति करना उचित है, किसकी संगति उचित नहीं है। विद्युतवर दौलतराम जी ने लिखा है, बिन जानीते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। पढ़ा है आपने? पढ़ा है? बिन जानीते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। बिना ज्ञान के दोषों का त्याग कैसे करोगे, बिना ज्ञान के गुणों को ग्रहण कैसे करोगे। जैसे अंधकार में सुपथ और कुपथ का भान नहीं होता, अंधकार में कौन सा मार्ग कंट का कीर्ण है और कौन सा मार्ग समुचित है इसका परिज्ञान नहीं होता। जैसे विवेकहीन व्यक्ति को ये भान नहीं होता कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा मित्र है। इसलिए अज्ञानी व्यक्ति को कोई भी ठग लेता है, कोई भी दुखों की गर्त में धक्का देकर के चला जाता है, किंतु जिस व्यक्ति के पास एक ज्ञान की किरण है उस व्यक्ति को कोई भटका नहीं सकता। और ज्ञान की किरण कहां से प्राप्त होती है? जिनके पास अनंत ज्ञान है, जिनके पास सूक्ष्म ज्ञान है, वह तो विश्वास के योग्य नहीं। यह सूक्ष्म कब घट जाए कब बढ़ जाए कौन जानता है। सूक्ष्म भाव तो व्यक्ति का ये घटता बढ़ता रहता है। चंद्रमा की कलाओं की तरह से बढ़ता भी है घटता भी है। नदी में पानी की तरह से बढ़ता है, कभी घटता है, कभी पानी बिल्कुल सूख जाता है, कभी बाढ़ भी आती है। कौन जानता है? ये तो जलाशय में उठने वाली तरंग की तरह से है। हवा तेज आती है तो लहर बहुत ऊंची उठ जाती है, हवा बंद हो जाए तो पानी शांत भी हो जाता है। ऐसी सूक्ष्म परिणाम है, सूक्ष्म भाव है। किंतु बिना अल्प ज्ञान के कैसे समझोगे मुझे क्या करना है, ज्ञान का सूक्ष्म भी कैसे बढ़ाना है। क्या मेरे लिए ग्राह्य है, उपाधि है और क्या मेरे लिए हे है, इस बात को कैसे जानोगे। दीवार पर कुछ नहीं लिखना है, यहां पर पोस्टर लगाना मना है। इस बात का संकेत देने के लिए इतना तो लिखना ही पड़ेगा, क्या पोस्टर लगाना मना है। चाहे कुछ भी ज्ञान नहीं है फिर भी आपको इतना तो भान करना ही पड़ेगा कि मेरे लिए ज्ञान का अर्जन करना ज्यादा अच्छा है या अज्ञानता के अंधकार में पड़ा रहना। मेरे लिए सुख की सामग्री इकट्ठा करना ठीक है या दुखों के गर्त में यावत जीवन दुखों का अनुभव करना। तो उसी कुछ तो भान हो। अब वह जिसे अपना उपकारी मानता है वही उसे ठगता जाए तो फिर वह सुख कैसे प्राप्त करेगा। आश्रय देने वाला व्यक्ति ही उसे बेघर कर दे, बेसहारा कर दे तो आश्रय कहां खोजे। किंतु उसके पास ये भी तो परख होना चाहिए कि मुझे आश्रय किसका लेना है, मुझे किसे शरणभूत मान करके अपना जीवन समर्पण करना है। परंतु शुद्ध साधु और जिन धर्म या इसके अलावा कुछ और है। यदि ये सही परिज्ञान हो गया तो उसे चिंता नहीं है।
जिनेंद्र भगवान को एक बार भगवान समझ लिया, अंतरात्मा से मान लिया, और एक बार जिनेंद्र भगवान की भक्ति एक ही भाव से कर ली, जिनेंद्र भगवान की आत्मा और आपकी आत्मा मानो एक में एक हो गई हो, अपना मन आपने भगवान के चरणों में लगा दिया, आपको साक्षात वत अनुभूति हो रही है भक्ति करने में, तो फिर आप क्या कहते हैं? यह संसार साथ कैसे लगता है? चुल्क प्रमाणम, चुल्लू और पानी के बराबर लगता है। चिंता नहीं है मुझे तो भगवान मिल गए जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनके चरणों का आश्रय जिन्होंने भी लिया वे सभी परमात्मा बन गए, और मैं भी परमात्मा बन जाऊंगा। जिसने गुरु का सहारा लिया, बस एक बार समझ में आ जाए इस गुरु के माध्यम से अनेक व्यक्ति अपना हित करने में समर्थ हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। जिस नाविक ने हजारों लाखों करोड़ों यात्रियों को नदी के इस किनारे से उस किनारे पर उतारा है, इतना ही नहीं, कई तैराक डूब रहे थे, उन डूबतों को पार लगाया है, कई प्राणियों के प्राण बचाए, ऐसा यह कुशल नाविक है। उसे प्राप्त करके ही अपना जीवन समर्पित किया जा सकता है। किंतु जो खुद डूब रहा हो, तो कुछ डूबे खुद डूबे पाओने और ले डूबे यजमान। यदि ये स्वयं डूब रहा है तो अपने आशय को कैसे तार सकता है, कैसे पार कर सकता है? लकड़ी की नाव स्वयं पार होती है तो दूसरे को जो उसका आश्रय लेता है उसे भी पार करा देती है। पाषाण की नाव स्वयं भी डूब जाती है, और जो उस पर बैठ जाए तो वह भी डूब जाता है। तो जीवन में ज्ञान की परम आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता है उस ज्ञान के बिना हम जो कुछ भी करेंगे वह या तो व्यर्थ जाएगा, निष्फल होगा, या अनर्थकारी हो जाएगा। आंख बंद करके यात्रा करने से या तो लक्ष्य से दूरी बढ़ेगी, या रास्ता भटक जाएंगे और मार्ग के अवरोधों की या प्रतिकूलताओं की जो भी अनुभूति होगी, दुखद अनुभूति, वह भोगनी पड़ेगी। तो महानुभाव, इसलिए आचार्य महोदय ने आपकी मनुष्य भव की अवस्था के बारे में बताया। पहला वाक्य नहीं बोला कि ये मनुष्य भव अत्यंत महत्वपूर्ण है, विश्व के सभी दर्शन मत मतांतर में इस बात को सब स्वीकार करते हैं। कोई कहता है बड़ी भाव भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ नहीं गावा। बहुत बड़ी भाग्य पुण्य का हो जाए कि मनुष्य अवस्था प्राप्त हुई। और आप भी पढ़ते हैं, दुर्लभ है निगो से थावर अर्थगत प्राणी, नर काया को कौन तरसे? सूरपति, देववती के देवों का जो मालिक है, राजा है, स्वामी है, सौदमिंद्र, तीनों लोकों में सबसे ज्यादा विभूति वाला है, लौकिक विभूति वाला तो तीनों, किंतु वे भी मनुष्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए तरसता है, तड़पता है, बेचैन होता है, आकुल व्याकुल होता है। अर्थात यह मनुष्य अवस्था इतनी महत्वपूर्ण है। यदि ये बात समझ में आ जाए तो फिर मनुष्य अवस्था को प्राप्त करके जो कार्य करना अनिवार्य है, व्यक्ति उसी कार्य को करेगा। और जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि मनुष्य अवस्था कितनी महत्वपूर्ण है, तब तक उसके द्वारा मनुष्य अवस्था का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। कोई भी वस्तु जिसको नहीं मालूम कि नई गाड़ी लेकर के आया, ऐसे नई गाड़ी को लेकर के मुझे यात्रा करनी है, तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करनी है, निरंतर साधुओं की वंदना के लिए यात्रा करनी है, या कहीं रिश्तेदारी में जाना है, मित्रों के यहाँ जाना है, ये नहीं मालूम, गाड़ी तो आ गई, परंतु गाड़ी में वह क्या कर रहा है? कूड़ा कचरा हो रहा है, तो गाड़ी की सार्थकता है क्या? वह इतनी अच्छी गाड़ी क्यों खरीदी? या कोई अच्छी नई वस्तु बनवा करके वह पहने नहीं, कीचड़ में डाल करके गंदे कर ली, तो उनकी सार्थकता है क्या? या नई वस्तुओं को ढील लगा करके करोड़ों की वस्तु खरीद करके लाया, पहने नहीं, उपयोग नहीं किया, बस पेट्रोल डाल करके आग लगा दी, तो सार्थकता है क्या? जैसे इन वस्तुओं की सार्थकता नहीं है, वैसे ही मनुष्य भव को भोगों में डाल देना, इस भोगों की दलदल में, कीचड़ में, गंदगी में डाल देना, यह मनुष्य भव का दुरुपयोग है।
और जिसने भी दुरुपयोग किया है किसी वस्तु का, उसे वह वस्तु अभिशाप रूप हो जाती है। और जो किसी भी वस्तु का सदुपयोग करता है वही वस्तु उसके लिए वरदान स्वरूप हो जाती है। हमारा मनुष्य भाव हमारे लिए अभिशाप भी बन सकता है और वरदान भी। यदि सदुपयोग किया है तो वरदान बन जाएगा। यह मनुष्य अवस्था परमात्मा बनाने का कारण है, तो ये मनुष्य अवस्था वरदान भी हो सकती है। और मनुष्य अवस्था नरक में निगोद में जाने के लिए भी है, तो यह अभिशाप भी बन सकती है। मनुष्य अवस्था में इतने पाप किए जा सकते हैं कि मनुष्य अवस्था से ये जीव सीधा निगोद में भी जा सकता है। मनुष्य अवस्था से किसी भी नरक में जा सकता है, और कोई योनि का तिर्यंच हो सकता है। मनुष्य अवस्था से कुदेव हो सकता है, कुमानुष हो सकता है, मनुष्य होकर के दीनहीन दरिद्री अत्यंत पापी जीव भी हो सकता है। तो ये मनुष्य अवस्था तो ऐसा है जंक्शन की तरह से, जहां से हर स्थान के लिए गाड़ी जाती है। अभी आप पर निर्भर करता है आपको जाना कहाँ है, कहाँ जाना है आपको, यह तो निर्धारण आपको स्वयं करना होगा। जंक्शन पर खड़े होकर के गाड़ी गिनते रहो, गाड़ी के डिब्बे गिनते रहो, यात्रियों को देखते रहो, उससे तो मंजिल प्राप्त नहीं होगी। जंक्शन पर, जंक्शन बड़ा है या छोटा है, स्टेशन है या बड़ा स्टेशन है, वहां खड़ी रहोगे प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के तो मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी, चलना पड़ेगा। किंतु कहाँ जाना है यह भी तो ज्ञान हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय मंजुलाबेन अरविंद भाई गांधी, सुपुत्र मीतेश भाई एवं परेश भाई, पुत्रवधु पिनल एवं प्रतीक्षा, पौत्रियां साक्षी, आंचल, प्रीशा, आरुषि, समस्त गांधी परिवार निवासी बोरीवली, मुंबई, श्रीमती नीना जैन, विनोद जैन, मिलेनियम, समस्त गुरुभक्त परिवार फिरोजाबाद, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरा जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा।